स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के केमिस्ट्री पार्ट, जिसमें आपके 7 चैप्टर है, उसमें हम बात कर रहे थे। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी गुणों की आवर्तीयता के बारे में, परमाणु त्रिज्या, आयनन त्रिज्या, इन सब के बारे में बात की थी। आज हम पढ़ेंगे संयोजकता। ये टॉपिक तो उसी में ही है, गुणों में, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ेंगे संयोजकता को। संयोजकता, अभी पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही होता है जो मतलब सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये हाइड्रोजन नाभिक हो गया, और ये इसमें हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 1 हो गई। ये हो गया। अब ले लेते हैं ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन में पहला कोश है, इसको K से लिखते हैं, KLM इस प्रकार लिखते हैं, तो कक्षाएं होती है उसको। पहले कोश में 2 आते हैं, फिर सेकंड कोश में 8, थर्ड कोश में 8, इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन भरते हैं इस कक्षाओं में। तो पहले तो इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन है 8, इसके पास पूरे 8 है, तो फिर इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब बाहर वाले कोश में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 4 6, ये 6 हो गए। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इसकी संयोजकता होगी इस कोश को पूरा करने के लिए। तो इस कोश को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, ये होती है। और हाइड्रोजन में इसमें भी यही होता है, इस कोश को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी संयोजकता हो जाती है 1। इलेक्ट्रॉन जो संयोजकता होती है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होती है। अब जैसे इसमें हमने पढ़े थे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, ये सब पढ़े थे आवर्त सारणी में। तो देखो आवर्त सारणी आपकी होती है इस प्रकार, होती है। ये होते हैं वर्ग, ये होते हैं आवर्त, ये आवर्त होते हैं। अब देखो आवर्त सारणी में जो वर्ग है, एक ही वर्ग की संयोजकता हमेशा आपके समान रहती है, मतलब एक ही वर्ग, इस वर्ग की संयोजकता आपके हमेशा ही समान रहेगी। मतलब इसकी संयोजकता यहाँ पे क्या होता है, तो इसकी 1 है तो अगले वाले की भी 1 ही होगी। देखो अब सबसे पहले हाइड्रोजन रहता है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 थी। फिर हाइड्रोजन जस्ट नीचे क्या आता है, सोडियम के पास कुल इलेक्ट्रॉन है 11, तो देखो 11 है। फिर एक और कक्षा बनाएंगे, ये हो गया। अब पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो पीछे बचे -2 कर लिए, पीछे बचे 9। फिर इसमें 8 आ गए, इसमें 8 आ गए, तो पीछे बचा 1। अब देखो अब 1 इसमें होगा बाहर वाले में। अब आप कहोगे तो फिर इसकी संयोजकता 7 होनी चाहिए, क्योंकि इसको 7 की जरूरत है कोर्स पूरा करने के लिए। लेकिन ये 7 लेने के बजाय 1 दे सकता है, तो इसकी संयोजक 1 ये आसानी से दे सकता है। इस वजह से इसकी जो संयोजकता है वो 1 होगी, हाइड्रोजन की 1, नाइट्रोजन की 1। इसी प्रकार वर्ग में ये सारे जितने भी तत्व होंगे उन सब की संयोजकता 1 ही होगी। तो जैसे कि यहाँ पे S ब्लॉक आता है, अब S ब्लॉक में जो पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग है, इसकी संयोजकता पहले वर्ग की 1 ही होती है और दूसरे वर्ग की 2 होती है संयोजकता, ये होती है। अब हम इसको डिटेल में लिख लेते हैं और कौन से वर्ग में कितनी संयोजकता होती है वो भी देख लेते हैं। अब देखो संयोजकता को हम लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। देखो किसी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता का निर्धारण करती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होते हैं उस पे आधारित होती है। अब देखो एक ही वर्ग में ये देखो ये आपके आवर्त सारणी,
ये आवर्त सारणी है। ये अब देखो एक ही वर्ग, मतलब यहाँ से इसे जो सारे वर्ग हैं उनकी जो संयोजकता होती है वो समान होती है, ये होती है। अब देखो एस ब्लॉक है, सबसे पहले एस ब्लॉक, ये आपके एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है। ये एस ब्लॉक में वर्ग 1 व 2, ये वर्ग 1 और ये वर्ग 2, इसकी संयोजकता क्रम से 1 2 होती है, मतलब वर्ग 1 की 1 और वर्ग 2 की 2, इस प्रकार होती है। पी ब्लॉक, अब देखो पी ब्लॉक रहा ये, अब यहाँ 13 से लेके 17 तक एक 18वां वर्ग है जिसे शून्य वर्ग भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जो 13 से लेके 17 तक आपके जो संयोजकता होती है वो 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर घटती है। और यदि कोई तत्व O2 ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो या संयोग करता है तो जो संयोजकता होती है वो 1 से 7 तक बढ़ती है और फिर घटती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था और डी ब्लॉक के बारे में। अब देखो बात करते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में हमने पहले पढ़ा था कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो श्रेणियाँ होती है वो डी ब्लॉक में अलग से होती है। वो डी ब्लॉक में वो श्रेणियाँ जो दो अलग से थी, जो एक ही प्रकार के तत्व थे अलग से थे, तो वो क्या है कि एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कभी कुछ अलग अलग एक ही तत्व अलग अलग संयोजकता प्रदर्शित करता है तो उसे परिवर्तित संयोजकता कहते हैं। देखो लैंथेनॉइड व एक्टिनॉइड तत्व एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें परिवर्तित संयोजकता कहते हैं। देखो 18 वर्ग होता है, सबसे लास्ट वर्ग 18 वर्ग, जिसे अक्रिय गैसें भी कहते हैं। इनमें सारी अक्रिय गैसें होती है जो किसी से क्रिया नहीं करती है। देखो 18 वर्ग की संयोजकता सामान्य शून्य होती है और इसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है। एक होती है ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो जो यह संयोजकता होती है इसके स्थान पर एक, अब ज्यादातर ऑक्सीकरण अवस्था यूज में लेने लग गए हैं। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितना आवेश ग्रहण करता है वह उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है, ये होता है। अब देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हम बात करते हैं परमाणु आकार की। परमाणु आकार है वो आपके परमाणु त्रिज्या पर निर्धारित होता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या पता चलेगा तभी उसका आकार मालूम होगा कि कितना है। तो देखो ऐसे तो परमाणु की जो त्रिज्या है वो ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि परमाणु या तो अणु के रूप में होगा या फिर एक समूह में होगा। एक समूह होता है उसे अणु कह सकते हैं उसके रूप में, क्योंकि एक परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, अब देखो परमाणु आकार त्रिज्या पर निर्भर होता है। तो जो परमाणु है, परमाणु आकार है वो दो प्रकार की त्रिज्याओं में होता है। एक होता है सहसंयोजक त्रिज्या, एक होती है वान डर वाल त्रिज्या। अब देखो सहसंयोजक त्रिज्या में ये होता है कि दो परमाणु होते हैं वो एक ही तत्व के होते हैं। दो परमाणु एक ही तत्व के होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये सोडियम है, अब इसके दो परमाणु हैं वो किसी सहसंयोजक बंध से बंधे हुए होते हैं, मतलब बंधे हुए होते हैं, मतलब ये ऐसे बंधे हुए होंगे, इस प्रकार बंधे हुए होंगे। अब हम पढ़ रहे हैं सहसंयोजक त्रिज्या। तो देखो इसका जो इस परमाणु का जो नाभिक है वो यहाँ पे होगा और इस परमाणु का यहाँ पर होगा, ये हो गया। अब देखो सहसंयोजक त्रिज्या में ये होता है जो इन दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा यहाँ पे होता है। तो ये जो होगी इतनी दूरी, ये होगी आपके सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या ये होती है सहसंयोजक त्रिज्या। अब देखते हैं वान डर वाल त्रिज्या। वान डर वाल त्रिज्या में ये होता है कि जो कोई भी ठोस अवस्था में कोई भी परमाणु होता है, ठोस अवस्था में होता है, तो उसमें जो परमाणु होते हैं वो असमान परमाणु होते हैं, मतलब एक ही तत्व के नहीं होते हैं, अलग अलग तत्व के होते हैं। तो वो जुड़ते नहीं है, वो केवल स्पर्श करते हैं, इस प्रकार स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श करते हैं तो इसका नाभिक ये रहा, इसका नाभिक ये रहा। अब इन दोनों के बीच की दूरी, नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मतलब यहीं पे होगा आधा। तो ये जो दूरी होगी ये वाली, ये होगी आपके वान डर वाल त्रिज्या। वान डर वाल त्रिज्या
वन डबल त्रिज्या होगी। अब देखो, अब हम बात करते हैं इन दोनों में से बड़ा कौन होगा। बड़ा देखो, एक तो ये संयोजक त्रिज्या है, इसमें देखो जो अणु है वो इसके ऊपर आ रहा है, मतलब बंध रहा है, तो इसके और इसके बीच की दूरी कम रहेगी बजाय इसके, क्योंकि इसमें ये दोनों टच ही हो रहे हैं, इसके ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा होगी और इन दोनों के बीच की दूरी कम होगी, तो अपने आप ही जो त्रिज्या है वो इसकी वन डबल त्रिज्या वो ज्यादा होगी। तो वन डबल त्रिज्या को लिखते हैं आर डब्ल्यू से और इसको लिखते हैं आर सी से। तो वन डबल त्रिज्या ज्यादा होती है इससे संयोजक त्रिज्या से, ये चीज होती है। अब हम इसको लैंग्वेज के रूप में देख लेते हैं। परमाणु आकार, परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या से निर्धारित होता है, ये भी हमने समझ ही लिया था। तो देखो संयोजक त्रिज्या, संयोजक त्रिज्या जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु संयोजक बंध द्वारा जुड़े हो तो दोनों परमाणुओं के बीच के नाभिक की दूरी का आधा संयोजक त्रिज्या कहलाता है। यह भी हमने डायग्राम से समझा था और डायग्राम आप देख सकते हो। वान डर वाल त्रिज्या, ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो पास में स्थित, मतलब वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहेंगे, केवल पास में स्थित होंगे, स्पर्श किए हुए रहेंगे के स्वतंत्र अणुओं के परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा वन डर वाल त्रिज्या कहलाती है। और वन डर वाल त्रिज्या हमेशा आपके संयोजक त्रिज्या से बड़ी होगी, तो उसको हम इस प्रकार लिखेंगे ग्रेटर देन संयोजक त्रिज्या। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं धात्विक गुण और अधात्विक गुण। ये देखते हैं क्या होते हैं धात्विक और अधात्विक। ये परमाणु आकार पर ही निर्भर करते हैं। धात्विक गुण, धात्विक व अधात्विक। धात्विक, अब देखो धात्विक गुण में तो ये होता है कि कोई भी परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बन जाता है, तो वे उसका धात्विक गुण कहलाता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान में दे देगा तो ये इस पर H प्लस आ जाएगा, तो ये धनायन बन जाएगा, तो इसका ये धात्विक गुण हो जाएगा। ये हो जाएगा जैसे कि वर्ग फर्स्ट है हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन लिथियम नाइट्रोजन, ये वाला वर्ग फर्स्ट है, एस ब्लॉक का पहला वर्ग है, उसमें जो सारे तत्व होते हैं वो धात्विक गुण दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और ये इन सब पे हमेशा H प्लस या जो पॉजिटिव आता है H प्लस, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, ये सब प्लस आता है। अब देखो जो अधात्विक गुण होता है, अधात्विक में होता है कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बन जाता है। अब देखो जैसे कि ऑक्सीजन मान लेते हैं, ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में फिर 6 ही बचेंगे, फिर इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पे हमेशा O-2 आता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये जो गुण कहलाता है इसके लेने का, वो कहलाता है अधात्विक गुण। ऐसे ही जो 17वां वर्ग है हेलोजन वर्ग, 17वां वर्ग हेलोजन वर्ग, हेलोजन वर्ग है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ये सबसे अधात्विक गुण रखने वाला वर्ग होता है। और जो धात्विक गुण रखने वाला सबसे बड़ा वर्ग है वो पहला वर्ग है। ये हो गया। अब देखो, अब ये होती है आपकी आवर्त सारणी। आवर्त सारणी होती है, इसमें ये हो गया आवर्त, ये हो गया वर्ग, ये हो गया वर्ग। अब देखो बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार घटता है, और ऊपर से नीचे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं परमाणु आकार बढ़ता है। तो इसी के आधार पर आयनन एंथैल्पी होती है, वो भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी वो भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। तो देखो, और नाभिकीय आवेश, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। ये हो गया।
जो अब ये जो है धात्विक और ये धात्विक, ये परमाणु आकार पर निर्भर करता है। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार जो ये जो धात्विक गुण होते हैं वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं, और जो धात्विक गुण होते हैं वो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं, ये उल्टे होते हैं। अब देखो, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं, तो फिर क्या होंगे, बाएं से दाएं जाने पर ये धात्विक गुण बढ़ते हैं, और ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं। तो फिर तो ये धात्विक गुण इधर से इधर जाने पर बढ़ते हैं, तो धात्विक गुण क्या होंगे, घटेंगे, इधर से इधर जाएंगे तो घटेंगे। जो धात्विक गुण होंगे वो बाएं से दाएं जाने पर घटेंगे, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेंगे। वैसे ही ये धात्विक वर्ग में होगा, वर्ग में इसमें जस्ट उल्टा होगा, ये होगा। अगर धात्विक गुण नीचे जाने पर आपके बढ़ रहे हैं, तो फिर यहाँ से फिर जो ये धात्विक गुण होंगे वो बढ़ेंगे। अब हम इसको लैंग्वेज के रूप में देख लेते हैं। अब देखो, धात्विक गुण किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की जो प्रवृत्ति होती है उसे उसका धात्विक गुण कहते हैं। जो प्रवृत्ति होती है उसका धात्विक गुण कहलाती है। देखो, जैसे कि वर्ग फर्स्ट है, हमने बात की थी, जो अश्लोक का है वर्ग फर्स्ट और सेकंड है, उसमें वर्ग फर्स्ट है वो सार धातु सबसे अधिक विद्युत धनी होती है, विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, सरलता से किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और इनके पास सबसे अधिक धात्विक गुण होते हैं, वो जो वर्ग फर्स्ट है उसी के पास होते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, ये धात्विक गुण किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनने की जो प्रवृत्ति होती है वह उसका ये धात्विक गुण कहलाती है। जैसे कि वर्ग जो 17 है, जिसे हेलोजन वर्ग कहते हैं, उस वर्ग के तत्व सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लेते हैं, और ये वर्ग सबसे प्रबल धात्विक गुण रखते हैं। सबसे ज्यादा ये धात्विक गुण 17वें वर्ग में होता है, जो हेलोजन वर्ग होता है, और जो धात्विक गुण होता है वो सबसे पहला जो वर्ग होता है उसमें सबसे ज्यादा धात्विक गुण होते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, आपको जो सारणी दिख रही है स्क्रीन पर, उसमें देखो, इसमें ये है कि जो देखो, जो धात्विक गुण है वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहे हैं, और ये धात्विक गुण है वो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही देखो, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, आयनन एंथैल्पी भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। ये तीनों चीजें बढ़ रही है, धात्विक गुण, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, आयन एंथैल्पी, ये तीनों बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। वैसे ही देखो, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और धात्विक गुण बढ़ते हैं। देख, यहां से देखो, बाएं से दाएं जाने पर जो चीज बढ़ रही है वो ऊपर से नीचे जाने पर चीज घटेगी। अब जैसे कि परमाणु त्रिज्या वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है, तो आपके वो बाएं से दाएं जाने पर वो बढ़ेगी। आप इस सारणी से समझ सकते हो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ में आपका ये चैप्टर 7 है वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम देखेंगे अगला चैप्टर।